This is today's the Hindu newspaper analysis session in which we will discuss mainly four issues. The first issue is why Australia bans social media for children. Second issue is related to mangrove forest. Third issue is related to textile industry in India. Fourth issue is related to devices of parliamentary proceedings. Let's discuss all the issues in detail. Why Australia bans social media for children under 16? Should India ban social media for children under 16? What are social media's impact on children and youth? Lecture is important for prelims and for mains. Why in news? On December 10, Australia became the first country in the world to ban social media for children under the age of 16. ऑस्ट्रेलिया पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बन चुका है जिसने अंडर द एज ऑफ 16 चिल्ड्रन के लिए सोशल मीडिया बैन किया है. The ban allows children from accessing nearly 10 big social platforms such as X and Facebook. Now, many countries have signaled that they will study in Australia's new policy and see if they can emulate it. वर्ल्ड के वेरियस कंट्रीज अब ये सिग्नल गिवन कर रहे हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया की न्यू पॉलिसी को स्टडी करेंगे और अपने कंट्री के अंदर भी चिल्ड्रन के लिए सोशल मीडिया को बैन करेंगे. फ्लोरिडा, यूएस passed a law that prohibit people under 14 years old from having social media account regardless of parental consent. फ्लोरिडा यूएस का जो स्टेट है यहाँ पर भी 14 ईयर्स से कम एज वाले चिल्ड्रन के लिए सोशल मीडिया अकाउंट प्रोहिबिट किया गया है. इंडिया शुड प्लान टू सेट अ मिनिमम एज टू यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करने के रिगार्डिंग इंडिया में भी मिनिमम एज सेट करनी चाहिए. शुड चिल्ड्रन बी बेयर्ड फ्रॉम सोशल मीडिया? क्या चिल्ड्रन को सोशल मीडिया से बेयर्ड करना चाहिए? व्हाट इज द न्यू लॉ रिलेटेड टू सोशल मीडिया बैन इन ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया के अंदर सोशल मीडिया बैन से रिलेटेड न्यू लॉ क्या है? न्यू लॉ ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल 2024 mandated a minimum age of 16 for accounts on the certain social media platform. मिनिमम एज यहाँ पर 16 ईयर, इट मीन 16 ईयर से कम एज वालों के लिए यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन किए गए हैं. The new law curtails parents giving consent to their children under 16 to use these platform. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अंडर द एज ऑफ 16 चिल्ड्रन को यहाँ पर पहले पेरेंटल कॉन्सेंट हुआ करता था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए, बट अब उस कॉन्सेंट को भी यहाँ पर कर्टेल किया गया है. फाइन. Platforms that do not comply with the new rules will face a fine of up to $33 million. It means about रुपये 290 crore. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर इस न्यू लॉ के साथ कंप्लाई नहीं करते हैं देन $33 मिलियन और रुपये 290 करोड़ तक का फाइन इम्पोज किया जा सकता है. वाई ऑस्ट्रेलिया बैन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू चिल्ड्रन? ऑस्ट्रेलिया ने चिल्ड्रन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन क्यों किए हैं? नंबर वन, चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ कंसर्न. बैनिंग सोशल मीडिया विल प्रोटेक्ट द मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन. ऑस्ट्रेलिया के अंदर चिल्ड्रन से रिलेटेड मेंटल हेल्थ कंसर्न शो हो रहे थे. सोशल मीडिया को बैन करके यहाँ पर चिल्ड्रन की वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए इनिशिएटिव टेकिंग किया गया है. Number two, the government sees social media as a fertile ground for cyberbullying, harmful content generation and online predatory practices. ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट को लगा कि सोशल मीडिया साइबर बुलिंग के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड के तौर पर वर्क कर रहा है. हार्मफुल कंटेंट जनरेट हो रहे हैं एंड ऑनलाइन प्रेडेटरी प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं. इस वजह से ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया को यहाँ पर कुछ एज ग्रुप के चिल्ड्रन के लिए बैन किया है. व्हाट इज सोशल मीडिया? Social media refer to digital technological platform that enable people to talk to each other, share information, work together. सोशल मीडिया टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पीपल एक दूसरे से टॉक कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं एंड टुगेदर वर्क कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स एटसेट्रा.
ग्रोइंग सोशल मीडिया एडिक्शन अमंग यंगस्टर्स, यंगस्टर के अंदर सोशल मीडिया एडिक्शन किस तरह से ग्रो हो रहा है। अकॉर्डिंग टू यूएन, यंग पीपल्स कनेक्टिविटी ग्लोबली इज 79%। यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग 79% यंग इंटरनेट के साथ कनेक्ट हैं। ग्रोइंग एडिक्शन अमंग यंगस्टर्स, यंगस्टर्स के अंदर सोशल मीडिया एडिक्शन ग्रो हो रहा है। A recent survey by local circles indicate that urban India youngsters spend more time on the internet, which cause growing addiction to the electronic gadgets among children aged 9 to 18 years. लोकल सर्कल्स के एक सर्वे के अकॉर्डिंग अर्बन इंडियन यंगस्टर्स का इंटरनेट पर टाइम ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से रिलेटेड एडिक्शन इनके अंदर ग्रो हो रहे हैं, स्पेशली 9 टू 18 ईयर्स के चिल्ड्रन के अंदर। As per the annual status of education report, more than 90% teenagers use social media. असर रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मोर देन 90% टीनेजर्स सोशल मीडिया पर हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। रीजंस फॉर इंक्रीजिंग यूज ऑफ सोशल मीडिया अमंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंडर सोशल मीडिया का यूज क्यों इंक्रीज हो रहा है। नंबर वन, ड्यू टू फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस। To connect with friends, children often use social media. The desire to fit in and be part of social circles motivate them to join popular platforms where their friends are already active. Number two, due to educational opportunities. Some social media platforms offer educational opportunities and content for learning. Children may use these platforms to participate in online learning communities, to access educational resources, and to connect with experts. Number three, parental permission and influence. In many cases, with the permission or encouragement of their parent, children gain access to social media. Number four, digital culture influence. As a digital age growing, children are drawn into digital culture. Prevalence of smartphone, tablets, and other connected devices makes it easier for them to access social media, contributing to its increased use. Number five, entertainment and a wide range of content. These platforms offer a wide range of content, including videos, games, and interactive features. Children are entertaining and engaging content available on these platforms. पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन पर सोशल मीडिया के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं। एडवांस चिल्ड्रन के लिए सोशल मीडिया का कुछ सिग्निफिकेंस भी हैं। नंबर वन, हेल्प पीपल टू कम्युनिकेट। सोशल मीडिया हेल्प चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट विद पीपल ऑफ सिमिलर इंटरेस्ट, हेल्पिंग बिल्ड नॉलेज। Number two, develop critical thinking. Social media can help children to build critical thinking skill for future. Number three, help to maintain real help to maintain a relation. Social media help maintain relationship with relatives and friends who live far away. Number four, develop the art of learning. It help individual to develop and master the art of learning new things in life. Number five, created unprecedented opportunity. Social media and the digital age have created unprecedented opportunities for children and young people to communicate, learn, socialize, and play, exposing them to new ideas and more diverse sources of information. Number two, solidarity and support. Sharing the story on social media may garner solidarity and support from the online community, which can be emotionally uplifting. Negative impact of social media on children. चिल्ड्रन पर सोशल मीडिया क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। नंबर वन, कैन क्रिएट वायलेंट टेंडेंसीज। सोशल मीडिया कंटेंट कैन क्रिएट वायलेंट टेंडेंसीज अमंग चिल्ड्रन इन्वॉल्विंग द चाइल्ड इन सोशल मीडिया डिस्प्यूट में हैव इन unintended psychological consequences which causing additional stress and harm. Number two, promote cyberbullying. Young children, especially girls, easily become the victim of cyberbullying. Social media is the most probable source of this type of bullying. Number three, addiction of pornography. Pornography and social media have close link. Children's young mind can get easily addicted to pornographic material, affecting their academic life. Number four, can cause for mental instability. Children start living in a virtual world looking at social media content. This affects their future mental peace and stability. According to a recent study published by JAMA, Journal of American Medical Association, teens who use social media more than 3 hours per day have may face mental health problems.
Number 5, can affect a child's social life. Excessive social media use can affect a child's social life. Social media is not a substitute for physical socialization. Number 6, hub for false information. Social media is a hub for false information. Children can be brainwashed easily through specific propaganda. According to a study of UNICEF, only 2% of children and young people have the critical literacy skill they need to judge whether a news story is real or false. Number 7, negative impact on health. Social media addiction may promote problems related to aggression, concentration problem, memory issues, headache, eye and back discomfort, stress, communication difficulties, lethargy, and even depression. Due to excessive use of social media, sleep pattern of children is affected. Number 8, financially dangerous due to illegal betting. Social media sites host various illegal betting pages. Children can potentially get addicted to such financially dangerous activities. चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया। इंडिया में चाइल्ड को ऑनलाइन प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव टेकिंग किए गए हैं। सेक्शन 9 ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट डीपीडीपी एक्ट डील विद द प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के पर्सनल डाटा को प्रोसेस करने के लिए इंडिया में डीपीडीपी एक्ट के अंडर सेक्शन 9 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। सेक्शन 9 प्लेस द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस फॉर प्रोसेसिंग चिल्ड्रंस पर्सनल डाटा। नंबर, obtaining verifiable consent of parent. Number 2, processing of personal data to be in alignment with the well-being of children. Number 3, ban on tracking or behavioral monitoring of children or targeted advertising directed at children. International actions to protect young people online. यंग पीपल को ऑनलाइन प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्या एक्शंस टेकिंग किए गए हैं। नंबर 1, द चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन इनिशिएटिव, अ मल्टी स्टेक होल्डर नेटवर्क लॉन्च्ड बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन यूनियन, aim to promote awareness of child safety in the online world and to develop practical tools to assist industries, government, and educators. Number 2, initiatives to end cyberbullying. The United Nations Children's Fund has teamed up with social media platforms to answer some of the most common questions about cyberbullying and give advice on ways to deal with it. UNICEF's Kidney Initiative, which aims to end cyberbullying one message at a time. Number 3, We Protect Global Alliance Model. UNICEF supports coordinated national response to online child sexual exploitation in over about 20 countries. Using the Protect Global Alliance model, strengthening the capacity to provide services to victims. Number 4, the United Nations Office on Drugs and Crime for Human Trafficking. UNODC support member states in their efforts to prevent and combat human trafficking, including through online safety activities and awareness aimed at children and young people. Number 5, Convention on the Right of Child. Children's rights are enshrined in the Convention. The UN Committee on the Right of the Child's monitor implementation of the Convention. Number 6, Internet for Trust Initiative. UNESCO is leading the global effort to develop regulatory solutions to improve the reliability of the information on digital platforms when there are rising disinformation. This is PYQ related to this article. In this session, we will discuss significance of mangrove forest in India. What are mangroves? Mangroves are salt-tolerant trees and shrubs that grow in the coastal intertidal zone, mainly in tropical and subtropical regions. मैंग्रोव्स सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज एंड श्रब्स हैं जो कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन के कोस्टल इंटरटाइडल जोन के अंदर ग्रो होते हैं। दीज यूनिक इकोसिस्टम थ्राइव इन सैलिन और ब्रैकिश वाटर withstanding harsh environmental conditions such as tidal fluctuations, high salinity, and low oxygen level in the soil. मैंग्रोव्स सैलिन और ब्रैकिश वाटर के अंदर थ्राइव होते हैं। हार्श environmental conditions such as tidal fluctuations, हाई सैलिनिटी एंड लो ऑक्सीजन लेवल इन द सॉइल जैसे हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस को विदस्टैंड कर सकते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट एक्ट एज अ क्रूशियल बफर बिटवीन सी एंड लैंड, प्रोवाइडिंग हैबिटेट फॉर वेरियस मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल स्पीसीज। मैंग्रोव फॉरेस्ट सी एंड लैंड के बीच में एक क्रूशियल बफर है जिसके अंडर
एक इम्पोर्टेंट हैबिटेट यहाँ पर अ, मिलता है, स्पेशली वेरियस मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल स्पीशीज इस हैबिटेट के अंडर सीन हो सकते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, सॉल्ट टॉलरेंस। दे हैव स्पेशलाइज्ड रूट स्ट्रक्चर such as salt filtering roots and salt excreting leaves to manage high salinity leaves। मैंग्रोव फॉरेस्ट सॉल्ट टॉलरेंस फॉरेस्ट होते हैं बिकॉज इनका रूट स्ट्रक्चर थोड़ा स्पेशल होता है, जो कि सॉल्ट को फिल्टर कर सकते हैं। लीव्स के थ्रू भी सॉल्ट एक्सक्रीट हो सकता है सो दैट हाई सैलिनिटी लेवल को मैनेज कर सकें। नंबर ऑफ एरियल रूट्स, these root help in respiration by taking oxygen from the air in waterlogged soil। मैंग्रोव फॉरेस्ट की रूट जो होती हैं वो एयर से ऑक्सीजन को टेकिंग करने में हेल्प कर सकती है। नंबर 3, प्रॉप रूट्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी अगेंस्ट टाइडल वेव्स एंड स्टॉर्म सर्ज। टाइडल वेव्स एंड स्टॉर्म सर्ज के अगेंस्ट प्रॉप रूट्स स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट को। नंबर 4, बीबीपेरी सीड जर्मिनेशन। Seed germinate during attached to the parent tree to overcome the challenge of germination in saline water। saline water में germination से रिलेटेड चैलेंज को ओवरकम करने के लिए पेरेंट ट्री के साथ अटैचमेंट के ड्यूरिंग ही सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। नंबर है एफिशिएंट कार्बन सिक्विस्ट्रेशन। मैंग्रोव्स आर अमंग द मोस्ट कार्बन रिच इकोसिस्टम प्लेइंग अ वाइटल रोल इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। मैंग्रोव फॉरेस्ट मोस्ट कार्बन रिच इकोसिस्टम्स हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में एक वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया नंबर सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल। इट इज लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन वर्ल्ड, होम टू रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरबन वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहां पर रॉयल बंगाल टाइगर सीन किया जाता है। नंबर 2, महानदी गोदावरी कृष्णा डेल्टा रिच बायोडाइवर्सिटी एंड क्रूशियल फॉर कोस्टल प्रोडक्शन। नंबर 3, पेचवारम मैंग्रोव इन तमिलनाडु, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव कॉम्प्लेक्स इन इंडिया। नंबर 4, भितरकनिका मैंग्रोव ओडिशा। इट इज रामसार साइट नोन फॉर एस्टुरिन क्रोकोडाइल। भितरकनिका मैंग्रोव जो कि ओडिशा में है, ये एक रामसार साइट भी है स्पेशली एस्टुरिन क्रोकोडाइल के लिए। नंबर 5, गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात, अ यूनिक इकोसिस्टम इन एरिड रीजन। नंबर 6, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप, इम्पोर्टेंट मैंग्रोव हैबिटेट प्रोवाइडिंग शेल्टर टू डाइवर्स मैरीन लाइफ। मैंग्रोव स्टेटस इन इंडिया। India has taken significant steps to protect and conserve its mangrove ecosystem। मैंग्रोव इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्व करने के लिए इंडिया ने सिग्निफिकेंट स्टेप टेकन किए हैं। एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, द मैंग्रोव स्टेट इन इंडिया इज एज फॉलोज। टोटल मैंग्रोव कवर इन इंडिया इज 4,992 स्क्वायर किलोमीटर, which is 0.15% of India's total geographical area। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर 4,992 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि ओवरऑल ज्योग्राफिकल एरिया का 0.15% है। वेस्ट बंगाल हैज द लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर 42.45%, फॉलोड बाय गुजरात 23.66%, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 12.39%। लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर वेस्ट बंगाल के अंदर है, अबाउट 42.45% ओनली वेस्ट बंगाल के अंदर है। सेकंड लार्जेस्ट स्टेट गुजरात 23.66% एंड थर्ड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 12.39%। Largest mangrove forest in India is the Sundarban in West Bengal, which is also considered one of the largest mangrove ecosystem globally। Significance of mangroves, mangrove forest का क्या significance है? Number of coastal production, mangroves act as a natural barriers against storm surge, cyclone and tsunamis। मैंग्रोव नेचुरल बैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं अगेंस्ट स्टॉर्म सर्ज, साइक्लोन एंड सुनामी। फॉर एग्जांपल, द प्रेजेंस ऑफ मैंग्रोव इन ओडिशा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन एम्फान इन 2020 में ओडिशा में साइक्लोन एम्फान के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने में मैंग्रोव फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंट रोल रहा है। नंबर ऑफ कार्बन सिक्विस्ट्रेशन, दे स्टोर अप टू 4 टाइम्स मोर कार्बन देन टेक्सटाइल फॉरेस्ट। टेक्सटाइल फॉरेस्ट के कंपेयर में
मैंग्रोव फॉरेस्ट 4 टाइम मोर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं, स्टोर अप कर सकते हैं। नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। मैंग्रोव फॉरेस्ट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड एंड हैबिटेट फॉर फिश एंड बर्ड्स। फिश एंड बर्ड्स के लिए मैंग्रोव फॉरेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड कराते हैं। नंबर 4 लाइवलीहुड सपोर्ट। मैनी कोस्टल कम्युनिटीज डिपेंड ऑन मैंग्रोव फॉर फिशिंग, हनी प्रोडक्शन एंड टिम्बर। मैनी कोस्टल कम्युनिटीज हैं जो कि फिशिंग, हनी प्रोडक्शन एंड टिम्बर के लिए मैंग्रोव फॉरेस्ट पर डिपेंड है। नंबर 5 टूरिज्म। इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज मैंग्रोव रीजन बूस्ट लोकल इकोनॉमीज। नंबर 6 फिशरीज। मैंग्रोव सपोर्ट मैरीन लाइफ which help to sustaining local and commercial fisheries. For example, the Gulf of Kutch mangrove support nearly 40% of Gujarat's marine fish catch. Number 7 water quality. Mangrove filter pollutants, heavy metal and excess nutrient from coastal waters. मैंग्रोव फॉरेस्ट पॉल्यूटेंट को फिल्टर करते हैं, हैवी मेटल एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट को यहाँ पर फिल्टर करने का वर्क करते हैं। सो दीज फॉरेस्ट आर नोन एज द किडनी ऑफ द प्लेनेट। प्लेनेट अर्थ की किडनी के तौर पर मैंग्रोव फॉरेस्ट को जाना जाता है। व्हाट आर वेरियस थ्रेड ऑफ मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स फॉरेस्ट के बिफोर क्या थ्रेड हैं? नेचुरल थ्रेड। नंबर 1 साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म सर्ज। फ्रीक्वेंट साइक्लोन such as cyclone Amphan in 2020 have caused significant damage to mangrove in Odisha, uprooting trees and altering coastal landscape. साइक्लोन एंड स्टॉर्म सर्ज हो रहे हैं और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट के बिफोर एक थ्रेट क्रिएट करते हैं। 2020 में ओडिशा कोस्ट पर साइक्लोन एम्फान कमिंग हुआ था, जिसने ओडिशा के मैंग्रोव फॉरेस्ट को सिग्निफिकेंटली डैमेज किया था, ट्रीज को अपरूटिंग किया, कोस्टल लैंडस्केप को अल्टरनेट किया। नंबर 2 कोस्टल इरोजन। Rising sea levels and changing wave pattern accelerate the erosion of the mangrove habitat, which lead to habitat loss. सी लेवल राइज हो रहे हैं, वेव पैटर्न चेंज हो रहे हैं। यही वजह है कि मैंग्रोव हैबिटेट इरोजन हुआ है, जिसकी वजह से हैबिटेट लॉस हुआ है। एंथ्रोपोजेनिक थ्रेड। नंबर डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर। एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर के लिए डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन के द्वारा किया जा रहा है। लार्ज स्केल कन्वर्जन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट फॉर राइस कल्टीवेशन एंड श्रिम्प फार्मिंग हैज लेड टू एक्सटेंसिव लॉस ऑफ मैंग्रोव कवर। मैंग्रोव फॉरेस्ट का राइस कल्टीवेशन के लिए, श्रिम्प फार्मिंग के लिए कटिंग किया जा रहा है और जिससे कि मैंग्रोव कवर लॉस हुआ है। फॉर एग्जांपल इन इंडिया nearly 40% of mangrove loss is attributed to aquaculture expansion. Number of pollution. Untreated sewage, industrial waste, plastic debris and oil spill degrade mangrove ecosystem. Untreated waste, sewage, इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक डेब्रिस एंड ऑयल स्पिल, इन सभी प्रैक्टिसेस ने मैंग्रोव इकोसिस्टम को डिग्रेड किया है। नंबर 3 अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ कोस्टल सिटीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर रिजल्ट इन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। इंडिया के अंदर कोस्टल सिटीज का एक्सपेंशन हो रहा है, पोर्ट एंड एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। इन सभी एक्ट ने मैंग्रोव फॉरेस्ट के हैबिटेट को डिस्टर्ब किया है। नंबर 4 इलीगल लॉगिंग। मैंग्रोव वुड इज हार्वेस्टेड फॉर टिम्बर, फ्यूल एंड चारकोल प्रोडक्शन, लीडिंग टू डिप्लेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव वुड को टिम्बर, फ्यूल एंड चारकोल प्रोडक्शन के लिए हार्वेस्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से मैंग्रोव फॉरेस्ट का डिप्लेशन हुआ है। मैंग्रोव कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स। मैंग्रोव फॉरेस्ट के कंजर्वेशन से रिलेटेड क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं? इंटरनेशनल कंजर्वेशन अवार्ड फॉर मैंग्रोव। इंटरनेशनल लेवल पर क्या इनिशिएटिव टेकिंग किए गए हैं? नंबर 1 रामसार कॉन्वेंशन 1971 recognizes the importance of wetland including mangrove and commit to their conservation and sustainable use. रामसार कॉन्वेंशन जो कि 1971 में कंडक्ट किया गया था, इसने वेटलैंड के इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया, इंक्लूडिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड वेटलैंड के कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज के लिए कुछ यहाँ पर कमिटमेंट टेकिंग किए गए थे। नंबर 2 यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इट सपोर्ट मैंग्रोव कंजर्वेशन अंडर वेरियस बायोस्फीयर रिजर्व।
यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर मैंग्रोव कंजर्वेशन को थ्रू वेरियस बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर सपोर्ट किया गया। नंबर 3, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, इट वर्क ऑन ग्लोबल मैंग्रोव रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। मैंग्रोव ग्लोबल मैंग्रोव रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट पर ये वर्क कर रहा है। नंबर हो ब्लू कार्बन इनिशिएटिव, इट फोकस ऑन कंजर्विंग कोस्टल इकोसिस्टम्स टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए ब्लू कार्बन इनिशिएटिव कोस्टल इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए फोकस करता है। इंडियन कंजर्वेशन एफर्ट फॉर मैंग्रोव, मैंग्रोव के रिगार्डिंग इंडिया के कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या क्या हैं। नंबर 1, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सोल एंड हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम मिस्टी launched in 2023 to increase mangrove cover along coastline and salt pen land। कोस्ट लाइन में मैंग्रोव कवर को इंक्रीज करने के लिए 2023 में मिस्टी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। नंबर 2, मैंग्रोव कैंपेन एनकरेज सिटीजन्स इन कोस्टल स्टेट टू कंजर्व मैंग्रोव। कोस्टल एरियाज में मैंग्रोव को कंजर्व करने के लिए सिटीजन्स को मैंग्रोव कैंपेन के थ्रू एनकरेज किया जाता है। नंबर 3, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम सेम, it build aquaculture norms that use sustainable integrated mangrove aquaculture system। This project has been implemented in India and Bangladesh in collaboration with the Global Nature Fund (GNF। सेम प्रोजेक्ट इंडिया एंड बांग्लादेश के अंदर ग्लोबल नेचर फंड के कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है। नंबर ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ रूल्स, इट प्रोहिबिटेड डंपिंग ऑफ वेस्ट, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड लैंड रिक्लेमेशन इन द CRZ टू प्रोटेक्ट मैंग्रोव। कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स मैंग्रोव फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डंपिंग ऑफ वेस्ट, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड लैंड रिक्लेमेशन को यहाँ पर प्रोहिबिट करता है। नंबर 5, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैंग्रोव एंड कोरल रीफ टू इम्प्लीमेंट प्रमोशनल मेजर्स टू प्रोटेक्ट सस्टेन कंजर्व एंड ऑगमेंट मैंग्रोव फॉरेस्ट। नंबर 6, नेशनल मैंग्रोव कमेटी, इट was set up in the 1976 to advise the government on mangrove conservation and development। मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए 1976 में नेशनल मैंग्रोव कमेटी एस्टेब्लिश की गई थी। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज अ वाइटल पिलर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडियन इकोनॉमी का एक वाइटल पिलर है। इट हैज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जीडीपी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करता है, इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है। इंडियाज पोजीशन इज स्ट्रॉन्ग इन रॉ मटेरियल प्रोडक्शन बट फेस चैलेंजेस इन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एंड मॉडर्नाइजेशन। रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, बट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एंड मॉडर्नाइजेशन के रिगार्डिंग इंडिया मैनी चैलेंजेस यहाँ पर फेस कर रहा है। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या सिग्निफिकेंस है। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, द टेक्सटाइल सेक्टर अकाउंट्स फॉर 2.3% ऑफ इंडियाज जीडीपी, 13% ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, 12% ऑफ कंट्रीज टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग। इंडिया में टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया के जीडीपी के लिए 2.3% का शेयर करता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 13% का शेयर है। टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग में अबाउट 12% का शेयर टेक्सटाइल सेक्टर रखता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इट इज सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया आफ्टर एग्रीकल्चर, providing direct employment to over 45 million people and direct livelihood to around 100 million in allied sector। टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया में एग्रीकल्चर के बाद सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है और अबाउट 45 मिलियन पीपल को टेक्सटाइल सेक्टर डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। वहीं अबाउट 100 मिलियन पीपल को इनडायरेक्टली या अलाइड सेक्टर जो भी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ उन्हें लाइवलीहुड प्रोवाइड कराता है। ग्लोबल स्टैंडिंग, इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स आफ्टर चाइना एंड द सिक्स्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ग्लोबली। चाइना के बाद इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल एंड गारमेंट
एंड गारमेंट्स इसको प्लेस मिला हुआ है। इट मीन्स चाइना के बाद इंडिया ही ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स प्रोड्यूस करता है। टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग इंडिया सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री है। रॉ मटेरियल बेस इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट एंड द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड मैन मेड फाइबर्स। इंडिया जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड कॉटन का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इट इज ऑल्सो द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट प्रोड्यूस ऑल फोर टाइप्स ऑफ सिल्क्स। इंडिया ही पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा कंट्री है जहां पर ऑल फोर टाइप्स ऑफ सिल्क प्रोड्यूस किए जाते हैं। चैलेंजेस ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस हैं? नंबर हाईली फ्रेगमेंटेड सेक्टर। Indian textile industry is highly fragmented and is being dominated by the small and medium industries and unorganized sector. Indian textile industry highly fragmented industry है and small and medium industry and unorganized sector के द्वारा dominated है। Number two, using outdated technology. Indian textile industry facing a lack to access to the latest technology and failures to meet global standards in the highly competitive market. इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जा रहा है और यही वजह है कि हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ग्लोबल स्टैंडर्ड को ये मीट नहीं कर पा रहे हैं। नंबर थ्री, इशूज रिलेटेड टू टैक्स स्ट्रक्चर। द टैक्स स्ट्रक्चर जीएसटी मेक द गारमेंट एक्सपेंसिव एंड अनकॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल इन द डोमेस्टिक मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट एंड डोमेस्टिक मार्केट में इंडियन टेक्सटाइल्स का जो प्राइस है वो बहुत हाई प्राइस है। स्पेशली ये जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा हुआ है। अनदर थ्रेड इज राइजिंग लेबर वेजेज एंड वर्कर्स सैलरीज। लेबर वेजेज एंड वर्कर्स के सैलरी के रिगार्डिंग भी कुछ यहाँ पर थ्रेड क्रिएट हुए हैं। नंबर फोर, इशू ऑफ स्टेगनेंट एक्सपोर्ट। The export from the textile industry sector has been stagnating and remained at the USD 40 billion level for the last 6 years. इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट स्टैग्नेटिंग है और यूएसडी 14 बिलियन पर ही वो कांस्टेंट है लास्ट 6 इयर्स है। नंबर फाइव, लैक ऑफ स्केल। द एवरेज साइज ऑफ अप्रैल unit in India is 100 machine, which is very less in comparison with Bangladesh, which has on an average of at least 500 machines per factory. इंडिया में पर फैक्ट्री के अंदर मशीन्स यूनिट जो है वो काफ़ी कम है जबकि बांग्लादेश के अंदर पर फैक्ट्री के अंदर 500 मशीन्स इंस्टॉल है। नंबर सिक्स, लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। Due to the above challenges, foreign investment are not very enthusiastic about investing in the textile sector, which is also one of the area of concern. इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर्स एंथुसियास्ट नहीं हैं और ये भी एक इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर के बिफोर बिग कंसर्न है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रिगार्डिंग गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं? पीएम मित्र पार्क, पीएलआई स्कीम, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, amended टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, समर्थ स्कीम एंड कस्तूरी कॉटन। हाउ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज गवर्न इन इंडिया। इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे गवर्न की जाती है? इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज गवर्न बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल which oversees various board, councils and corporations like National Textile Corporation, Textile Sector Skill Council, Handloom Export Promotion Council। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा गवर्न की जाती है। वेरियस बोर्ड, काउंसिल एंड कॉरपोरेशंस को ओवरसी करने का वर्क भी इसी का है। टेक्सटाइल के रिगार्डिंग वेरियस बोर्ड, काउंसिल एंड कॉरपोरेशन सच एज नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन एनटीसी, टेक्सटाइल सेक्टर स्किल काउंसिल टीएससी, हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एचईपीसी एटसेट्रा। व्हाट इज वे फॉरवर्ड टू अचीव यूएस डॉलर 350 billion market size by 2030? India should focus on vertical integration, securing FTAs, modernizing technology, sustainability and market diversification। इंडिया ने 2030 तक के लिए टारगेट रखा हुआ है कि टेक्सटाइल मार्केट को यूएस डॉलर 350 बिलियन तक
रीच करना है, और इसके लिए इंडिया को वर्टिकल इंटीग्रेशन, सिक्योरिंग एफडीए, मॉडर्नाइजिंग टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी एंड मार्केट डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करना होगा। In this session, we will discuss about the devices of parliamentary proceedings. We will discuss some important devices of parliamentary proceedings such as question hour, types of questions such as start question, unstart questions, short notice question, 0 hour, motion, types of motion. We will also discuss some important motions of parliament such as closure motion, simple closure motion, kangaroo closure motion, guillotine closure motion, privilege motion, calling attention motion, adjournment motion, no confidence motion, censor motion. We will also discuss the difference between censor motion and no confidence motion, motion of thanks. At last, we will discuss about resolution, a type of resolution such as private member resolution, government resolution, statutory resolution. We will also discuss about a difference between resolution and motion. So let's start this lecture. Devices of parliamentary proceedings. Devices of parliamentary proceedings are the various procedural tools, mechanisms, and practices employed within a parliamentary system to facilitate the conduct of business of the legislature. लेजिस्लेचर के बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर वेरियस प्रोसीजरल टूल्स एंड मैकेनिज्म एंड प्रैक्टिसेस एम्प्लॉयड की जाती हैं। इन सभी टूल्स, मैकेनिज्म एंड प्रैक्टिसेस को डिवाइस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के नाम से जाना जाता है, सच एज वेरियस टाइप ऑफ मोशन, रेजोल्यूशन, सच एज क्वेश्चन आवर, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मोशन ऑफ थैंक्स, सेंसर मोशन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स? Crucial for the efficient and orderly functioning of the parliament. Devices of parliamentary proceedings पार्लियामेंट के एफिशिएंट एंड ऑर्डरली फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। अराउंड लेजिस्लेटर टू डिस्कस डिबेट, लेजिस्लेचर को डिस्कस एंड डिबेट करने के लिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कराते हैं। मेक डिसीजंस टू एड्रेस पब्लिक इशू इफेक्टिवली, पब्लिक इश्यूज को इफेक्टिवली तरीके से एड्रेस करने के लिए डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स एक इम्पोर्टेंट टूल के तौर पर वर्क करते हैं। वेरियस डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स इन इंडिया। इंडिया में पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का वेरियस डिवाइसेस क्या क्या है? नंबर 1, क्वेश्चन आवर, फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग इन बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा का जो सिटिंग होता है, फर्स्ट आवर क्वेश्चन आवर होता है। MPs ask questions to ministers related to various matters of public interest during a parliamentary session. पार्लियामेंट्री सेशन के ड्यूरिंग MPs मिनिस्टर्स से वेरियस टाइप के स्पेशली पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड मैटर पर वेरियस क्वेश्चंस आस्किंग करते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर टू मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स से MPs वेरियस टाइप के क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं, सच एज नंबर 1, स्टार्ट क्वेश्चंस प्रिंटेड इन ग्रीन कलर। स्टार्ट क्वेश्चन जितने भी होते हैं ग्रीन कलर में प्रिंटेड होते हैं। रिक्वायर ओरल आंसर फ्रॉम द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स को ओरल आंसर इसके अंडर गिवन करना होता है। MP जो सबमिट स्टार्ट क्वेश्चन आर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जो MP स्टार्ट क्वेश्चन सबमिट करते हैं वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पर रेज कर सकते हैं। नंबर 2, अनस्टार्ट क्वेश्चंस प्रिंटेड इन वाइट कलर, रिक्वायर रिटर्न आंसर फ्रॉम द मिनिस्टर्स। अनस्टार्ड क्वेश्चन वाइट कलर से प्रिंटेड होते हैं एंड मिनिस्टर को रिटर्न आंसर यहाँ पर गिवन करना होता है। MP जो सबमिट अनस्टार्ड क्वेश्चन डू नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। जिन MPs ने स्टार्ट क्वेश्चन यहाँ पर सबमिट किए हैं उन्हें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन रेज करने का यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं गिवन किया जाता है। नंबर 3, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन प्रिंटेड इन लाइट पिंक कलर। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन लाइट पिंक कलर के साथ प्रिंट होते हैं। आंसर्ड ओरली कैन बी आर्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 days। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का आंसर भी ओरली गिवन करना होता है, बट आस्किंग करने से पहले 10 days प्रायर नोटिस गिवन करना होता है। नंबर 4, अदर क्वेश्चंस प्रिंटेड इन येलो कलर। अदर क्वेश्चंस अगर MPs को रेज करने बिफोर द मिनिस्टर्स येलो कलर में प्रिंटेड होते हैं। क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड टू प्राइवेट मेंबर रिगार्डिंग सम मैटर्स रिलेटेड टू देम। अदर क्वेश्चंस प्राइवेट मेंबर के थ्रू भी आस्क किए जा सकते हैं। यहाँ पर प्राइवेट मेंबर का मीनिंग है कि जो भी MP मिनिस्टर नहीं है
वो प्राइवेट मेंबर है। नंबर 2, 0 hour. Start immediately after the question hour and last until the regular business for the day. 0 hour immediately क्वेश्चन आवर के बाद स्टार्ट होता है एंड रेगुलर बिजनेस ऑफ द डे तक ये कंटिन्यू चलता है। एन इंडियन इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। 0 आवर इंडियन इनोवेशन ही है और वर्ल्ड में किसी अदर पार्लियामेंट्री सिस्टम से हमने इसको टेकिंग नहीं किया है। ये इंडिया ने ही इसको इनोवेट किया है। यूज टू रेज मैटर्स विदाउट प्रायर नोटिस। विदाउट प्रायर नोटिस 0 आवर के अंडर मैटर्स को रेज किया जा सकता है। नॉट मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, सो इट इज एन इनफॉर्मल डिवाइस। रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंडर 0 आवर मेंशन नहीं है। यही वजह है कि इसको इनफॉर्मल डिवाइस के तौर पर भी जाना जाता है। नंबर 3, मोशंस। मोशंस आर फॉर्मल प्रपोजल मेड बाय द एमपीज टू इनिशिएट डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस। जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पर एमपीज एक फॉर्मल प्रपोजल के थ्रू डिस्कशंस यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं और इस टाइप का फॉर्मल प्रपोजल मोशन होता है। मोशन कैन बी मूव्ड आइदर बाय मिनिस्टर्स और प्राइवेट मेंबर। मोशन मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर के द्वारा मूव किया जा सकता है। नो डिस्कशन ऑन सच अ मैटर कैन टेक प्लेस विदाउट कंसेंट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मोशन से रिलेटेड नो कोई भी डिस्कशन प्रिसाइडिंग ऑफिसर के कंसेंट के विदाउट स्टार्ट नहीं किया जा सकता। हाउस मेंबर एक्सप्रेस इट्स ओपिनियन और डिसीजंस ऑन सच इश्यूज थ्रू द रिजेक्शन और एडॉप्शन ऑफ मोशन। मोशन को रिजेक्ट करके या एडॉप्ट करके एमपी अपने ओपिनियन और डिसीजंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। मोशन में भी थ्री टाइप्स, मोशन थ्री टाइप के हो सकते हैं। नंबर 1, सब्सटेंटिव मोशन। नंबर 2, सब्स्टिट्यूशन मोशन। नंबर 3, सब्सिडियरी मोशन। नंबर 1, substantive motion. It is a self-contained independent proposal related to very important matters such as the impeachment of president. Number 2, substitute motion. A motion that is moved in substitution of an original motion and propose an alternative to it. If a substitution motion is adopted by a house, it is replaced with the original motion. Number 3, subsidiary motion. A motion which is itself has no meaning and cannot state the decision of the house without reference to the original motion or proceedings of the house. Some important motions of parliament। पार्लियामेंट के अंदर कुछ important motion such as नंबर 1, क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन moved by a member to cut short the debate on a matter before the house। हाउस के अंदर किसी भी डिबेट को कट करने के लिए किसी भी मेंबर के द्वारा क्लोजर मोशन यहाँ पर इनिशिएट किया जाता है, मूव किया जाता है। इफ द मोशन इज अप्रूव्ड बाय द हाउस, द डिबेट इज स्टॉप्ड एंड द मैटर इज पुट टू वोट। क्लोजर मोशन अगर हाउस के द्वारा अप्रूव किया जाता है, डिबेट स्टॉप हो जाती है एंड मैटर के रिगार्डिंग वोट स्टार्ट कर दी जाती है। 4 काइंड्स ऑफ क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन 4 काइंड के होते हैं। नंबर 1, सिंपल क्लोजर मोशन। स्टेट दैट द मैटर हैविंग बीन सफिशिएंटली डिस्कस्ड बी नाउ पुट टू वोट। सिंपल क्लोजर मोशन के अंडर ऐसा स्टेट किया गया है कि ऐसा देखा जाता है कि मैटर सफिशिएंटली डिस्कस्ड किया जा चुका है और उसके रिगार्डिंग अब वोट करना होता है। नंबर ऑफ क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। क्लॉजेज ऑफ अ बिल और रेजोल्यूशंस आर ग्रुप्ड इनटू पार्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द डिबेट। बिल और रेजोल्यूशन के क्लॉजेज को यहाँ पर ग्रुप्ड में या पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर डिबेट स्टार्ट होता है, स्पेशली क्लोजर बाय कंपार्टमेंट के अंडर। Number 3, kangaroo closure. Only important clauses are taken up for debate and voting, and the intervening clauses are skipped over and taken as passed. कंगारू क्लोजर के अंदर ओनली इम्पोर्टेंट क्लोजेज को डिबेट के लिए टेकन अप किया जाता है और उसके रिगार्डिंग वोट किया जाता है। इंटरवेनिंग क्लॉज जो भी होते हैं उन्हें स्किप ओवर कर दिया जाता है एंड टेकन एज पास्ड, उनको पास मान लिया जाता है। नंबर 4, गिलोटिन क्लोजर। दिस इज वन
This is one when the discussed clauses of a resolution or a bill are also put to vote along with the discussed ones due to paucity of time. Number of privilege motion. It is moved by a member when he feels that a minister breach of the privilege of the house. प्रिविलेज मोशन किसी भी मेंबर के द्वारा तब मूव किया जाता है अगर उसको लगता है कि किसी मिनिस्टर ने हाउस के प्रिविलेजेस का ब्रीचिंग किया है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू सेंसर द कंसर्न मिनिस्टर को सेंसर करना इस मोशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। नंबर 3 कॉलिंग अटेंशन मोशन यूज्ड बाय अ मेंबर टू कॉल अटेंशन ऑफ मिनिस्टर टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। किसी भी अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड मैटर पर मिनिस्टर के अटेंशन को कॉल करने के लिए कॉलिंग अटेंशन मोशन मेंबर के द्वारा इनिशिएट किया जाता है। एन इंडियन इनोवेशन इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर लाइक जीरो आवर। जिस तरह से जीरो आवर एक इंडियन इनोवेशन डिवाइस है, उसी तरह से कॉलिंग अटेंशन मोशन भी इंडियन इनोवेशन है। बट अनलाइक जीरो आवर इट इज मेंशन्ड इन द रूल ऑफ प्रोसीजर। जीरो आवर रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है, बट कॉलिंग अटेंशन मोशन रूल्स ऑफ प्रोसीजर में यहाँ पर मेंशन है। नंबर फॉर एडजॉर्नमेंट मोशन इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर। अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर पर हाउस के अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर एडजॉर्नमेंट मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है। नीड द सपोर्ट ऑफ एट लीस्ट 50 मेंबर टू बी एडमिटेड। एडजॉर्नमेंट मोशन को एडमिट करने के लिए अबाउट 50 मेंबर का यहाँ पर सपोर्ट की नीड होती है। दिस इंटरप्ट द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस सो इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस। एडजॉर्नमेंट मोशन नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस को इंटरप्ट करता है। दैट इज सो इट इज नोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस। इट इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट सो राज्यसभा इज नॉट परमिटेड टू मेक यूज ऑफ दिस डिवाइस। एडजॉर्नमेंट मोशन गवर्नमेंट को सेंसर करने के लिए एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। यही वजह है कि राज्यसभा के अंदर एडजॉर्नमेंट मोशन परमिटेड नहीं है। द डिस्कशन ऑन एन एडजॉर्नमेंट मोशन शुड नॉट बी लेस देन 2 आवर 30 मिनट्स। एडजॉर्नमेंट मोशन से रिलेटेड डिस्कशन 2 आवर 30 मिनट से लेस नहीं होना चाहिए। एडजॉर्नमेंट मोशन रेस्ट्रिक्ट्स कुछ कंडीशंस को यहाँ पर एडजॉर्नमेंट मोशन के थ्रू रेस्ट्रिक्ट किया गया, सच एज शुड नॉट कवर मोर देन वन मैटर से ज़्यादा इसके अंडर कवर नहीं होना चाहिए। शुड रेज अ मैटर दैट इज अर्जेंट डिफाइनेड फैक्चुअल एंड पब्लिक इंपॉर्टेंस। एडजॉर्नमेंट मोशन के अंदर ऐसे मैटर को रेज किया जा सकता है जो कि अर्जेंट मैटर है, डिफाइनेड फैक्चुअल पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड मैटर है। शुड नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज। क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज यहाँ पर रेज नहीं किए जा सकते। शुड नॉट बी फ्रेम्ड इन जनरल टर्म्स। जनरल टर्म्स में इसको फ्रेम नहीं किया जाना चाहिए। शुड नॉट रिवाइव डिबेट डिस्कशन ऑन अ मैटर दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन द सेम सेशन। सेम सेशन में जो भी मैटर्स को डिबेट किया जा चुका है, डिस्कस किया जा चुका है, वो रिवाइव इसके अंडर नहीं होने चाहिए। शुड नॉट डील विद एनी मैटर दैट इज अंडर एडजुकेटेड बाय द कोर्ट। इसके अंदर ऐसे मैटर इंक्लूड नहीं होने चाहिए जो कि कोर्ट के एडजुडिकेशन के अंडर हैं। दिस मोशन शुड नॉट रेज एनी क्वेश्चन दैट कैन बी रेज्ड सेपरेटली थ्रू डिस्टिंक्ट मोशन। इस मोशन के अंडर इट मीन्स एडजॉर्नमेंट मोशन के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को रेज नहीं किया जा सकता जो कि किसी दूसरे मोशन के अंडर सेपरेटली रेज किया जा सकते हैं। Number 5 no confidence motion moved by a member to express a lack of confidence of the Lok Sabha in the government। नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी भी मेंबर के द्वारा मूव किया जा सकता है लोकसभा के अंदर अगर उसको लगता है कि लोकसभा का कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट में लैक हो चुका है। मूव्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियस provisions under Article 75 it said that the council of ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha। नो कॉन्फिडेंस मोशन आर्टिकल 75 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही मूव किया जा सकता है। आर्टिकल 75 के अंडर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। गवर्नमेंट स्टे इन ऑफिस ओनली एज लॉन्ग एज इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा।
गवर्नमेंट ऑफिस पर तब तक ही रह सकती है जब तक कि उसको लोकसभा के मेंबर की मेजोरिटी का कॉन्फिडेंस अगर उसको मिला हुआ है, कॉन्फिडेंस वो एंजॉय कर रहा है। कैन बी मूव्ड ओनली इन लोकसभा, नो कॉन्फिडेंस मोशन ओनली लोकसभा के अंदर ही मूव किया जा सकता है। नीड द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड, नो कॉन्फिडेंस मोशन को एडमिट करने के लिए एट लीस्ट 50 मेंबर्स का सपोर्ट की नीड होता है। इफ अलाउड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज डिबेटेड अपॉन एट देन पुट टू वोट। नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर स्पीकर ऑफ द लोकसभा अलाउड करेगा, और अलाउड करने के बाद इस मोशन के रिगार्डिंग डिबेट किए जाते हैं एंड देन वोटिंग किए जाते हैं। इफ दिस मोशन पास्ड बाय द हाउस बाय सिंपल मेजोरिटी द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन हाउस के द्वारा सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है देन गवर्नमेंट को रिजाइन करना होता है। नंबर 6, सेंसर मोशन। सेंसर मोशन मूड ओनली इन द लोकसभा एंड नॉट इन राज्यसभा। सेंसर मोशन ओनली लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा के अंदर नहीं। मूड सीक द डिसअप्रूवल ऑफ सर्टेन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के सर्टेन पॉलिसीज को डिसअप्रूव करने के लिए सेंसर मोशन मूव किया जाता है। सीक टू सेंसर द गवर्नमेंट फॉर इट्स लैप्सेस। गवर्नमेंट के लैप्सेस पर सेंसर करने के लिए सेंसर मोशन इनिशिएट किया जाता है। What is the difference between censor motion and no confidence motion? Censor motion, it should state the reasons for its adoption. सेंसर मोशन के एडॉप्शन के बिहाइंड क्या रीजन है ये स्टेट होना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन, इट नीड नॉट स्टेट द रीजन फॉर इट्स एडॉप्शन। नो कॉन्फिडेंस मोशन के एडॉप्शन के रीजन को स्टेट करने की यहाँ पर कोई नीड नहीं होती है। इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर, अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेंसर मोशन को इंडिविजुअल मिनिस्टर, अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट मूव किया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। नो कॉन्फिडेंस मोशन को एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट ही मूव किया जा सकता है। सेंसर मोशन इज मूव्ड फॉर censoring the council of ministers for specific policies and actions. सेंसर मोशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शंस के लिए सेंसरिंग करने के लिए मूव किया जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज मूव टू असर्टेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा का कॉन्फिडेंस को, स्पेशली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कॉन्फिडेंस को असर्टेन करने के लिए यहाँ पर मूव किया जाता है। सेंसर मोशन इज पास्ड इन द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नीड नॉट रिजाइन फ्रॉम ऑफिस। सेंसर मोशन लोकसभा के अंदर पास किया जाता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को यहाँ पर रिजाइन करने की नीड नहीं होती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड इन द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट रिजाइन फ्रॉम ऑफिस। नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा के द्वारा पास किया जाता है एंड और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को यहाँ पर रिजाइन करना होता है। नंबर 7, मोशन ऑफ थैंक्स। The first session after each general election and the first session of every fiscal year is addressed by the President, in which President outline the policies and program of the government in the previous year and the next year. Each general election के after first session and every fiscal year का first session को यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा एड्रेस किया जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम जो भी गवर्नमेंट के होंगे उन्हें आउटलाइन करता है। इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट दिस एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिस्कस्ड ऑन अ मोशन कॉल्ड द मोशन ऑफ थैंक्स। प्रेसिडेंट का जो भी एड्रेस होता है, इस एड्रेस के रिगार्डिंग पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस में डिस्कस एंड डिबेट इस एड्रेस को किया जाता है और मोशन ऑफ थैंक्स के थ्रू यहाँ पर इसको एंड किया जाता है। मोशन इज पुट टू वोट एट द एंड ऑफ डिस्कशन। डिस्कशन के बाद मोशन ऑफ थैंक्स यहाँ पर पुट किया जाता है। थैंक्स मोशन मस्ट बी पास्ड इन हाउस। हाउस के अंदर यहाँ पर थैंक्स मोशन पास होना चाहिए, अदरवाइज इट अमाउंट टू द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। अदरवाइज ये मान लिया जाता है कि गवर्नमेंट का डिफीट हो चुका है। नंबर 8, नो डेट नेम्ड मोशन। A motion that has been admitted by the speaker but no date has been fixed for its discussion.
नोड या तो नेम्ड मोशन एक ऐसा मोशन है जो कि स्पीकर के द्वारा एडमिट किया जाता है, बट इसका कोई डेट फिक्स नहीं होता है डिस्कशन के लिए। The speaker allowed a time for the discussion of such a motion in consultation with the leader of house or on the recommendation of the business advisory committee. नो डे या तो नेम्ड मोशन के रिगार्डिंग स्पीकर ही डिस्कशन से रिलेटेड टाइम अलॉट करता है। स्पेशली इसके लिए यहाँ पर लीडर ऑफ हाउस के साथ कंसल्टेशन उसको करना होता है। अदर पार्लियामेंट्री डिवाइसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स। पॉइंट ऑफ ऑर्डर। When a member feels that the proceedings of the House do not follow the normal rules of procedure, can raise a point of order. अगर किसी मेंबर को लगता है कि हाउस की प्रोसीडिंग्स नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, देन मेंबर पॉइंट ऑफ ऑर्डर यहाँ पर रेज कर सकता है। नो डिबेट इज अलाउड ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने के बाद कोई डिबेट इसके रिगार्डिंग नहीं किया जाता है। It suspends the proceedings before the House, hence it is an extraordinary device. Point of order एक extraordinary device है। Half an hour discussion. Its aim is to discussing a matter of sufficient public importance which has been got a lot of debate and the answer to which needs clarity. कोई भी ऐसा मैटर जिस पर सफिशिएंट पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर डिस्कशन किए जाते हैं। और इस तरह के डिस्कशंस यहाँ पर पहले किए जा चुके होते हैं, बट आंसर की क्लैरिटी ना होने की वजह से हाफ एन आवर डिस्कशन के अंदर ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस किया जाता है जिसके आंसर्स क्लियर नहीं हो पाए हैं। स्पीकर कैन अलाउड 3 days a week फॉर सच डिस्कशन। इस तरह के डिस्कशंस के लिए स्पीकर वीक में 3 days अलॉट करता है। नीड नो फॉर्मल मोशन और वोटिंग बिफोर द हाउस फॉर हाफ एन आवर डिस्कशन। हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए फॉर्मल मोशन और वोटिंग की कोई नीड नहीं होती है। स्पेशल मेंशन राज्यसभा। A matter that is not a point of order or that cannot be raised through other devices or under any rule of the House can be raised under the special motion in Rajya Sabha. कोई भी मैटर जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर या फिर अदर डिवाइसेस के थ्रू रेज नहीं किया जा सकता, उस मैटर को यहाँ पर स्पेशल मेंशन इन राज्यसभा के अंडर रेज किया जा सकता है। व्हाट आर रेजोल्यूशंस? A resolution is a formal proposal or statement to draw the attention of a government or house to matter of public interest. रेजोल्यूशन एक फॉर्मल प्रोपोजल या स्टेटमेंट है जिसके अंडर किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के इम्पोर्टेंट मैटर पर गवर्नमेंट और हाउस के अटेंशन को ड्रॉ किया जाता है। मेंबर हु हैज मूव्ड अ रेजोल्यूशन और अमेंडमेंट टू अ रेजोल्यूशन कैन नॉट विथड्रॉ इट एक्सेप्ट बाय द लीव ऑफ हाउस। जिस मेंबर ने रेजोल्यूशन और अमेंडमेंट टू द रेजोल्यूशन मूव किया है वो उसको विड्रॉ नहीं कर सकता। रेजोल्यूशंस आर ऑफ 3 कैटेगरीज। रेजोल्यूशन 3 कैटेगरी के होते हैं। नंबर 1 प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, नंबर 2 गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, नंबर 3 स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। नंबर प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन मूव्ड बाय प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन प्राइवेट मेंबर के द्वारा ही मूव किए जा सकते हैं। डिस्कस्ड ओनली एन अल्टरनेट फ्राइडे इन द आफ्टरनून सिटिंग। प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन अल्टरनेट फ्राइडे को ही डिस्कस किए जा सकते हैं, स्पेशली आफ्टरनून सिटिंग। नंबर ऑफ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन मूव्ड बाय अ मिनिस्टर कैन बी टेकन अप ऑन एनी डे फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन मिनिस्टर के द्वारा ही रीच किए जा सकते हैं एंड मंडे टू थर्सडे कभी भी टेकन अप किए जा सकते हैं। नंबर 3 स्टेचुरी रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड आइदर बाय प्राइवेट मेंबर और गवर्नमेंट प्राइवेट मेंबर और मिनिस्टर। स्टेज रेजोल्यूशन जो होते हैं वो प्राइवेट मेंबर और मिनिस्टर के द्वारा रीच किए जा सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजोल्यूशन एंड मोशन? रेजोल्यूशन एंड मोशन के बिटवीन क्या डिफरेंस है? ऑल रेजोल्यूशंस आर सब्सटेंटिव मोशन, ऑल मोशंस में नॉट बी सब्सटेंटिव। ऑल रेजोल्यूशन सब्सटेंटिव मोशन हो सकते हैं बट ऑल मोशन सब्सटेंटिव मोशन नहीं हो सकते। ऑल मोशन आर नॉट नेसेसरी पुट टू वोट, ऑल रेजोल्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू बी पुट टू वोट। मोशंस ऑल मोशंस के लिए यहाँ पर वोटिंग की
नेसेसरी नहीं होती है, जबकि रेज़ोल्यूशंस के लिए यहाँ पर वोटिंग की रिक्वायरमेंट होती है।